आवाज़ आ रही देखना। जय श्री काल भैरव आप सभी को। हाँ, कल मैं किसी वजह से आप सबके साथ लाइव नहीं आ पाया था। आवाज़ आ रही ना? ठीक। तो कुछ कारण थे और अभी जो पिनाकी राक्षसी से संबंधित जो शिविर चल रहा है उसमें मैं अपने सभी साधकों को धीरे 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 पिनाकी राक्षसी की जो सिद्धि है उसकी तरफ ले जा रहा हूँ। इसीलिए ही जो मेरे जो बेस्ट टीम है, जो सबसे अच्छे साधक हैं, जो वर्षों से समर्पित हैं, चाहे वो पास हों चाहे दूर हों, ये उनकी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आई। और जिनको मैंने चुना है उनको इधर कुछ दिनों से मैं साधना करवा रहा हूँ। आलोक जी को आपने देखा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक धर्मेश जी थे, वो सिर्फ एक दिन में 5 सेकंड के अंदर ही अंदर उन्होंने अपना पिनाकी सिद्धि से संबंधित उसको एकदम परफेक्ट कर दिया, जो भी उसका फर्स्ट लॉक था। और धीरे धीरे वो अपनी क्यों को आगे कर रहे हैं, उसको उसके जितने भी लॉक्स हैं उसको खोलने के लिए। अब उसके बाद एक और साधक है, उनको कराया। ये अनुराग जी हैं, ये जयपुर से हैं और बहुत पुराने शिष्य हैं, बहुत अच्छे हैं। इनको कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन? हाँ, 3 दिन हो गए इनको। और पिनाकी देने से पहले इनकी मैंने परीक्षा भी ली। इनका वो मोड लाने के लिए इनको मैं जो आज्ञा चक्र वाला ऑडियो है वही बार बार बोला कि उसको सुनते रहें। और आज अभी 1 घंटा पहले इनको पिनाकी सिद्धि से संबंधित कुछ शक्तियों का जागरण किया गया है। और मैं इनको अपने साथ आज इसके लिए बैठाया हूँ कि ये अपने अनुभव आपके साथ साझा कर सकें। कैसे इधर 3-4 दिन में इनके साथ मैंने क्या व्यवहार करा, इनकी क्या अंदर मनोदशा थी, क्या भाव दशा थी, होगा नहीं होगा, क्या था भीतर ये इनके चल रहा था। तो ये उन साधकों की प्रेरणा के लिए जो वास्तविक रूप से पिनाकी सिद्धि की तरफ बढ़ना चाहते हैं और उसके माध्यम से ज्योतिष का अपना मार्ग समाज सेवा और धनार्जन के लिए खोलना चाहते हैं। ठीक है। अनुराग शर्मा जी पिताजी स्वयं ज्योतिष आध्यात्म से बिलोंग करते हैं और ये खुद भी ज्योतिष के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए पिनाकी सिद्धि इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अभी मैं शांत होता हूँ, बीच में आपसे फिर बात करूँगा। अनुराग जी अपनी भाव दशा बताएंगे, कैसे मैंने इनको बुलाया, कब से ये जुड़े, कैसे कैसे इनकी परीक्षाएं हुई और कैसे कैसे इनका यहाँ आश्रम के आने के बाद जो भी भाव दशा, जो भी मनोदशा रही। और अब दीक्षा जो पिनाकी की रही है इनकी सिद्धि की, वो कितना सेकंड लिया इन्होंने उस चीज़ के साथ तारतम्यता बैठाने में, कितने मिनट बाद उस पिनाकी के वो दर्शन कर पाए, कितने मिनट बाद उस पिनाकी ने फटाफट फटाफट बताना शुरू कर दिया। अभी तक जितने भी लोगों को मैंने पिनाकी सिद्धि का कराया है 10 मिनट के अंदर, वो अनुराग जी अभी तक की डेट में सबसे परफेक्ट। तो ये भी बताएंगे उन्होंने पिनाकी सिद्धि लेने के बाद क्या क्या देखा, क्या क्या करा। और मैं इसलिए इनको बोल रहा हूँ क्योंकि जो जो सामने मैं बोलता हूँ या प्रश्न करता हूँ साधक से परीक्षण के तौर पे कि वास्तविकता से इसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसको मैं स्वयं भी जांचता रहता हूँ पल पल। और उनसे कई सारे मैंने प्रश्न पूछे, वो सभी प्रश्नों का 100% सही जवाब दिया। अनुराग जी, आप शुरू से लेके जो भी आपकी भाव दशा रही शुरू से, और जैसे
बात हुई है, जो भी आपका अंदर से भाव आ रहा है, वो आप देखने वालों को बताइए, और इस भाव दशा से बताइए कि वो साधक जो वास्तविक रूप से, जो एंटरटेनमेंट के लिए वो तो देखेगा ही, लेकिन जो वास्तविक रूप से इसको सीरियसली करना चाहता है, उसको किस प्रकार से रहना चाहिए, है ना, किस क्या क्या वो जो लूप है हमारा आज्ञा चक्र वाला जो मैंने जी करवाने के लिए जी बोला है, जी गुरुदेव। वो कैसे आपको किस प्रकार से मदद किया उसने, है ना। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत से लेके थोड़ा एक इंट्रोडक्शन, कैसे जुड़े क्या रहा, और उसके बाद आज तक ये सारा, और आज का मुख्य रूप से, है जी ना, गुरुदेव। ये थोड़ा सा उनको बता दीजिए। प्रणाम। मैं अनुराग, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। सदगुरुदेव की कृपा से आज मुझे यहाँ तक गुरुदेव ने वहाँ पहुँचाया मुझे। आज से करीब 2.5 वर्ष पूर्व गुरुदेव से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। वो भी अचानक, ऐसे ही मैं कहीं जा रहा था, ट्रेन में था, तो गुरुदेव का मैंने कहीं मोबाइल पे ऐड देखा और नंबर डायल कर दिया। विचार ऐसा आया कि बात क्यों नहीं की जाए। जैसे ही फ़ोन किया तो वहाँ से एकदम शांत, धीर, बहुत गहरी आवाज़, जैसे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपका देखा और आपसे मिलना चाहता हूँ मैं। गुरुदेव ने कहा आ जाओ। मेरा सवाल यही था कि क्या गुरुदेव मैं इस योग्य हूँ कि मैं आ सकूँ। तो गुरुदेव ने कहा अगर तुमने मुझसे बात कर ली है तो इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं योग्य हो अनुराग, आ जाइए। और बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि उस वक्त मैं जब जो ट्रेन में जा रहा था वो भोपाल से उज्जैन जा रहा था मैं। और उसके 1 माह पश्चात मेरी दीक्षा गुरुदेव ने उज्जैन में ही कराई, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था कि गुरुदेव और बाबा ने का आशीर्वाद था कि जो मुझे उसी मार्ग पे ले गए वो खींच के जहाँ मुझे पहुँचना था। जब दीक्षा हुई हमारी, बहुत अद्भुत पल थे। बहुत कुछ ऐसा था जो कि शायद मैं कह ना पाऊँ या शायद आप मेरे शब्दों से समझ ना पाए। बहुत बहुत था, बहुत अद्भुत। गुरुदेव ने गुरु के रूप में, एक भाई के रूप में, मित्र के रूप में, हर तरीके से जैसा मैं समझ रहा था उस तरीके से ही मुझे समझाया। मुझे कई बार कहा भी कि कहाँ फंस गए हो, निकलो, जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। अरे दुनिया में तो बहुत सिद्ध बैठे हैं, तुम कहाँ आ गए मेरे पास में। पर एक अंदर से एक ऐसी आवाज़ थी कि नहीं, जाओ, आ गया हूँ, अब यहाँ से लौटना मेरे लिए संभव नहीं है अब, और ना ही मेरे पास कोई दूसरा मार्ग है। बस गुरुदेव प्यार देते चले गए और मैं गुरुदेव की तरफ और झुकता और समर्पित होता चला गया। गुरुदेव का ही आशीर्वाद था। आज से करीब 9-10 महीने पहले जब लॉकडाउन चालू हुआ, तब गुरुदेव से ऐसे ही बात चल रही थी, तो गुरुदेव ने कहा अनुराग क्या कर रहे हो। मैंने कहा गुरुदेव लॉकडाउन है, बस बाबा का स्मरण कर रहा हूँ, गुरुदेव आपको याद कर रहा हूँ। तब गुरुदेव ने मुझे कहा कि अनुराग ज्योतिष क्यों नहीं चालू करते हो। मैंने कहा गुरुदेव मेरी कहाँ हिम्मत कि इतना गूढ़ ज्ञान को और इतने बड़े विषय को मैं पढ़ सकूं या कुछ कर सकूं। बट गुरुदेव ने मुझे कहा कि नहीं अनुराग, आज से ही कोई भी पुस्तक उठाओ और चालू हो जाओ, चाहे समझ में आए या नहीं आए। उस वक्त मुझे बड़ा अजीब लगा कि गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं, बट जितना मेरे अंदर था मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, क्या उसका भविष्य में उसका क्या परिणाम होने वाला है। मैं पढ़ता चला गया, एक किताब, दो किताब, जो जहाँ से मिला वहाँ से इकट्ठा करता चला गया। गुरुदेव कह रहे कर रहे हो। मैंने कहा गुरुदेव कर तो रहा हूँ लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है।
समझना नहीं, किए जाओ बस। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुदेव ने 1 वर्ष पूर्व ही करीब करीब ये देख लिया था कि मुझे कहाँ और कैसे बढ़ाना है और क्या करना है मेरा। मैं कर रहा, पढ़ रहा था, जो कोशिश थी टूटी फूटी सब कर रहा था अपनी। एक दिन गुरुदेव का फोन आया कि अनुराग आश्रम आ जाओ। हालात विकट थे, रुकावटें बहुत थी, बहुत डर था कि मैं ना पहुंच पाऊं। बहुत से हालात बने, पर गुरु आदेश था, वो तो होना ही था। सब एक तरफ रह गया और मैं गुरुदेव के समक्ष आश्रम में आ गया। मैं 3 दिन पूर्व गुरुदेव जब जैसे ही आश्रम में, तो गुरुदेव ने मुझे एक ही आदेश दिया कि अनुराग, जो ये 10 मिनट का जो वीडियो है ध्यान का, इसे लगातार करते चले जाओ। किसी भी अवस्था में, बैठे सोते, रुकना नहीं चाहिए। मैं कोशिश करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा कि अचानक गुरुदेव का आदेश आया कि आओ। मुझे मूर्ख को क्या मालूम कि गुरुदेव क्या करने वाले हैं। और इतनी कृपा, इतनी कृपा कि मुझे अल्पज्ञानी को ऐसा ज्ञान प्रदान कर दिया गुरुदेव ने कि जो स्वयं को नहीं सकता वो सबको देखे बैठ के यहाँ पे। गुरुदेव के आशीर्वाद से अनुभव भी ऐसे हुए, ऐसे अनुभव हुए कि कुछ क्या बताऊं मैं आपको। ये गुरुदेव का स्नेह ही है जो मुझे यहाँ तक लिया है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप वास्तव में आप प्यास रखते हैं, साधना में आ जाते हैं, गुरु साहित्य पाना चाहते हैं, तो सदगुरुदेव के अलावा संसार में दूसरा कोई नहीं है जो आपको उस मार्ग पे ले जाए जो शायद ये संसार आपको कभी नहीं दिखा पाएगा। ये बात तो शब्द ही नहीं है, मैं क्या कहूँ। जो भी आपका आज का अनुभव रहा, जी होते उसको बताइए। शुरुआत कैसे हुई, क्या रहा? गुरुदेव ने मुझे बिठाया और ध्यान की अवस्था में ले गए। और उसके पश्चात गुरुदेव ने कुछ बुदबुदाया और मेरे आज्ञा चक्र पे अपनी उंगली रखने के पश्चात कुछ ऐसा किया कि मुझे ऐसा लगा कि अंदर जैसे पता नहीं कुछ बहुत गहरा ठंडा सा उतर रहा है, बहुत गहरा एकदम। मेरा अपने ऊपर से कंट्रोल ही छूट गया। हाथ की मुद्राएं बदल गई, शरीर अकड़ गया, सिर आसमान की तरफ चला गया। अब मैं रोक रहा था तब भी नहीं रुक रहा था वो। उसके बाद एक के बाद एक तस्वीरें दिमाग में उभरना चालू हुई और हर पल वो बदल रही थी। हर पल कभी वो अपना रूप दिखा रही, कभी वो मैं कहाँ हूँ वो दिखा रही, कभी वो मेरे घर पे ले आ रही मुझको। और जहाँ मैं जिस स्थान पे हूँ वहाँ कौन है, क्या है, किन किन शक्तियों के जो विराजमान हैं, उन सब के उन्होंने मुझे कुछ ही पल के अंदर दर्शन करा दिए। मुझे तो लगा कुछ स्वप्न चल रहा है, पता नहीं कौन सी पिक्चर है, बट इतनी रैंडम, इतना आगे पीछे, जन्मों की यात्रा कुछ पलों में उसने करा दी मुझे।
मैं कौन था, कहाँ से आया, कहाँ जाना है आगे, कुछ ही क्षणों में सब कुछ इतना विस्तृत कि शायद कुछ शब्दों में आपको मैं बता भी नहीं पाऊँ। बहुत अद्भुत था सब कुछ, बहुत अद्भुत था। अनुराग जी अभी इतनी डीप स्टेट में हैं, इसीलिए इनकी ऐसी अवस्था है कि बोलने की अवस्था में भी नहीं थे। तो ये पूरी तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मुश्किल से 1 मिनट का समय भी नहीं लिया होगा। जैसे ही मैंने इनको पिनाकी सिद्धि प्रदान करी, और प्रदान क्या करी, बोला जाता है प्रदान करी है, लेकिन होती सबके भीतर है, ठीक है। तो उसको जब मैंने जागृत किया तो इन्होंने 1 या 2 मिनट के अंतर में ही फटाफट बताना शुरू कर दिया। जैसे धर्मेश जी का अनुभव था ठीक वैसा ही, जैसे आलोक जी का अनुभव था ठीक वैसा ही। और इनकी स्पीड इतनी तेज़ी से थी कि जैसे मैंने प्रश्न पूछा वैसे बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने पूछा उसका स्वरूप देखिए, तो उसका स्वरूप उसने अपना दिखाया इनको। वो थोड़ा सा सौम्य रूप था। उसके बाद इनसे बोला कि उससे बोलो पिनाकी से कि अपना पूरा स्वरूप दिखाइए, जितना अभी उग्र स्वरूप है वो पूर्ण उग्र स्वरूप में दिखाइए। और जैसे जैसे उग्र स्वरूप दिखाती जा रही थी, इनकी जो भाव दशा थी वो बाहर मैं देख पा रहा था किस प्रकार थी। तो ये प्रमाण था कि किस प्रकार वो उस वास्तविक रूप से उस शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आश्रम में स्थापित शक्तियों का इनसे पता लगाया। वो ठीक ठीक वो बताती चली गई। आश्रम की ज़मीन के नीचे क्या है, वो चीज़ मैंने बहुत शुरू में देखी थी जब आश्रम के स्थान को चुन रहे थे। उन्होंने उस चीज़ को भी बताया कि आश्रम के नीचे क्या है। उन्होंने गुरु की शक्ति, कि गुरु के आसपास कौन सी शक्ति है, गुरु ने कौन कौन सी सिद्धियाँ करी हुई हैं, गुरु को जो डमरू है उस बृहद रूप उन्होंने देखा, कौन कौन सी शक्तियाँ विराजमान हैं वो देखा। और ये लगातार क्वेश्चन आंसर चल रहा है, लगातार 1 घंटे का पूरा सेशन रहा इनके साथ। 1 घंटे इन्होंने पूरा एक एक चीज़ परफेक्ट बताई। फिर उसी समय इमीडिएटली इनको मैं इनके पूर्व जन्म में भी लेके गया, सिर्फ पिनाकी के माध्यम से। ये पिनाकी से बात करते रहे, उधर वो इनको ले जाती गई, हर चीज़ उन्होंने दिखाई। इनके घर पे कौन सी शक्ति है वो दिखाई। इनका कारोबार इस समय वर्तमान में काफ़ी वर्षों से ज्योतिष के साथ साथ कपड़ों का भी है। उसके सामने 2 वृक्ष हैं जो एक ही से निकले हुए हैं। उसके ऊपर कौन सी शक्ति विराजमान है जो रुकावट पैदा करती है, उसका दर्शन कराया। और अंतिम प्रश्न शुरू से लेके आखिरी तक एक एक चीज़ सटीक बताई, बिल्कुल परफेक्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं प्रश्न पूछ रहा था वो चीज़ मैं भी देख रहा था। आखिरी प्रश्न इनका कि मेरा फ्यूचर किस चीज़ में है आगे, तो मैंने देखा इनके आसपास किताबें रखी हुई हैं। मैंने बोला नहीं, इन्होंने ठीक वही चीज़ बोली, गुरुजी किताबें रखी हुई दिख रही हैं, ठीक वही चीज़। कैसे हो गया? बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो नई नई सिद्धि करता है उसको भी विश्वास नहीं होता है। इसीलिए मैं अभी इनको जाना था, इनको मैं रोक रहा हूँ 3 दिन, क्योंकि 3 दिन का प्रोसेस है यहाँ पर कि एक दिन आपको 10 मिनट मेरे साथ देना पड़ेगा, अपनी एकाग्रता को बढ़ा के रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया है, कोई एक फ्रीक्वेंसी है, आपकी चित्त दशा को उस फ्रीक्वेंसी पे मैं ले आता हूँ।
और किसी एक पावर के माध्यम से आपको वो, चाहे इनको शुरुआत में कान में इनके कुछ आवाज़ आने लगी, कुछ अंदर ठंडा होने लगा, बहुत सारी चीज़ें उनको अनुभव होने लगी 2 4 5 सेकंड में ही, और 1 2 मिनट के बाद इन्होंने बताना शुरू कर दिया। और एक एक चीज़ 100% परफेक्ट बताई है। बाकी जितने लोगों को कराया है उसमें 80 90% शुरुआत में लोगों ने बताया करेक्ट, 10 20% इधर उधर हो गया। क्योंकि होता क्या है कि आपका मन तो चल ही रहा है ना, इधर शक्ति बता रही है, तो जब आप मन की सुन लेते हैं, क्योंकि आपको मन की सुनने की आदत है, जब आप मन की सुनने लगते हैं तो शक्ति साइड हो जाती है। तो जो मन में जो भी आया आपने बताया। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको बार 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 इससे पूछना पड़ेगा, ताकि आप उसकी लैंग्वेज समझ सकें कि कौन सी तरंग धैर्य को पकड़ के वो बता रही है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और इसके लिए आपकी एकाग्रता इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। मजाक मजाक में इनसे कह रहा था कि इनको सबसे आखिर में करेंगे, लेकिन इनको मैंने पहले रख के करा, क्योंकि मैंने बीच में ये भी बोला था कि ये कर लेंगे। तो अब सिद्धि प्राप्त होने के बाद जो एक मेंटल स्टेट है, जो चित्त की अवस्था है, अगर साधक उसको बनाए रखेगा तो इसके साथ तारतम्यता बनी रहेगी, और धीरे 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 इनके पांचों लॉक खुलेंगे। उसी के माध्यम से ये जो मेरा उद्देश्य है अपने साधकों को कराने का, पिनाकी यक्षिणी का, पिनाकी राक्षसी का, कि अगर वो इसको सही ढंग से करते हैं, इनसे वचन भी हुआ है, वचन हो गया ना आपसे, इनसे वचन भी हुआ है, और वचन के बाद ही उसने अपना पूरा वृहद रूप दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि वचन पे ही चलेगी वो, अहंकार नहीं करना है, गुरुद्रोह नहीं करना है, और इसका दुरुपयोग नहीं करना है। तो जैसे ही उन्होंने तीनों वचन करे हैं, उसने अपना पूर्ण वृहद रूप दिखाया है। उसके बाद उनकी स्पीड बढ़ गई है तुरंत। तो आप अगर स्लो होंगे, उसकी स्पीड तेज़ है, तो आपको उसकी स्पीड के साथ चलना पड़ेगा। उस समय के लिए अपने मन के विचारों को दूर रखना पड़ेगा। अपनी एकाग्रता बनाए रखिए। आगे वाला मेरा जो वीडियो है उसको बार बार सुनिए, 5 5 10 10 घंटे रात में लगा के प्लग में सो जाइए, उसका लूप बना लीजिए। उससे बहुत सहायता मिलेगी। कई लोगों को बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं, बहुत, एक नहीं हज़ारों लोगों को बहुत मैसेज आते हैं उसके। और एक जो ध्यान वाला वीडियो है उसको भी ऑडियो में लगा के करिए डेली। तंत्र के साथ ध्यान को करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। और जो सीरियस हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने साधना को लेके, इष्ट सिद्धि को लेके, ये उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। जो सही साधक हैं, जो गुरुद्रोही नहीं हैं, तो बकवादिता नहीं आती है। कोई प्रवोक भी करे तो भी नहीं बकवादिता कर सकते हैं। जो गुरुद्रोही नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, जो असत्यवादी नहीं है, ज्योतिषी को सत्यवादी होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। और इसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वचन पे चलेगा। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आए, गुरुजी मैं ये लाख रुपये फेंक रहा हूँ, पिना की सिद्धि दे दो, मेरा क्या, मैं लाख रुपये पकड़ूंगा ले लूँगा, तुम्हें चाहिए तो ले लो। लेकिन ऐसे लोगों पे क्या होता है कि न तो मर्यादा होती है, न नीति नियम पालन करने का तरीका होता है, न संस्कार होते हैं, पर पैसा फेंकना आता है, पैसा गिराना आता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो समाज कल्याण के लिए, समाज हित के लिए इसको प्रयोग करना चाहते हैं, अहंकार छोड़ना चाहते हैं, इस सिद्धि का वास्तविक सदुपयोग करना चाहते हैं, वही संपर्क करें। और जिस प्रकार से अनुराग, आलोक, कुलदीप को भी कराया कल परसों, कुलदीप का अनुभव आज नहीं आपको कल बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं ये बार बार क्यों इनका इंटरेक्शन करवा रहा हूँ, मैं इंटरेक्शन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप इनकी भाव दशा को समझें, कैसे कैसे साधकों को मैं करा रहा हूँ। फालतू साधु नहीं करा रहा हूँ, जो सामने कुछ और गुरु के पीछे कुछ, जो वास्तविक रूप से समर्पित होके समझेगा इस बात को ना। क्योंकि गुरु को सब पता होता है, गुरु कोई चूतिया नहीं बना सकता, ठीक है। अब प्रश्न ले लेते हैं, अगर कुछ मुख्य बढ़िया प्रश्न होंगे तो।
जय माथुर जी, पिनाकी के साथ आप कोई भी साधना कर सकते हैं, है ना। मुख्य रूप से बाबा की दीक्षा में देता ही हूँ। तंत्र सम्राट हैं, शमशान के राजा हैं, उनकी साधना करेंगे सबसे बढ़िया है। और धंधा करेंगे तो धंधा भी अच्छा है, वो और सपोर्ट करेगी। यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक यू दिलीप जी, प्रणाम प्रणाम। जय श्री काल भैरव। मनमोहन, तुम जो प्रश्न करते हो ना, यहाँ प्रश्न करने लायक नहीं होते हैं। तुम्हें दादा का नाम तुम्हें नहीं पता है, इधर पूछ रहे हो, बताओ क्या साबित करना चाह रहे हो। आओ साधना करो, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल खुद देखो। ये इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ठीक है। शशि जी आपको धक्का मारेंगे, वहीं आके धक्का मारेंगे पहाड़ से नीचे। गौरव, मैं उज्जैन के पास से ही हूँ। हाँ गौरव जी, आप उज्जैन के पास से हैं, उज्जैन में आता रहा हूँ, लेकिन अब यहीं आश्रम हो गया है, यहीं बाबा विराजमान है, अब यहीं से ही सबको सिखाएंगे, ठीक है, श्री काल भैरव आश्रम से। बाबा बड़े दयालु हैं भैया, बाबा बहुत दयालु हैं, लेकिन बहुत खूंखार भी हैं, ठीक। किसी को प्रश्न पूछना तो फटाक से डालिए, मैं बंद कर रहा हूँ फिर। कोई भी अगर प्रश्न हो, कोई भी अगर डाउट वाला प्रश्न हो, टेस्टिंग वाला नहीं, टेस्टिंग वाला मैं देखता भी नहीं। रख दे क्या? क्यों रख दें क्या? रख दे, कोई प्रश्न तो आ नहीं रहा है। कहाँ प्रश्न आया हुआ है? कहाँ है? हाँ, कहाँ पे है ये, किसने पूछा ना? सबसे लास्ट में? इसमें तो नहीं दिख रहा है। किसने पूछा है? लाओ दिखाना, किसने पूछा? इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है? इसको पकड़ो। एक तो तुमने इसका ब्राइटनेस बिल्कुल कम करी हुई भैया, आंखें फूट जाएंगी तुम्हारी। गौरव कह रहा है गुरुदेव शादीशुदा कर सकते हैं साधना? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ये शादीशुदा ही हैं। वो जो बैठे कुलदीप जी उधर शादीशुदा ही हैं, आलोक जी भी शादीशुदा हैं, ये भी शादीशुदा हैं, सब लोग शादीशुदा हैं यहाँ पे, ठीक है गौरव जी। करण कह रहे हैं क्या आप बगला साधना भी कराते हैं क्या? बिल्कुल करण जी, आप मेरा जो नंबर है 9919993555 पर एक बार व्हाट्सएप मैसेज करिए और उसका कैटलॉग देखिए, ठीक है। उसमें बगलामुखी साधना कराने की दीक्षा की हमने फ़ोटोग्राफ भी डाली हुई है, यंत्र भी डाला हुआ है, दीक्षा भी होती है। और नलखेड़ा में हमने बहुत बढ़िया शिविर लगाया था बगलामुखी का, और कई बार लग चुका है। वहाँ पे लगभग 45-50 लोग करीब थे वहाँ पर, और उसमें उस समय सोच लीजिए 45-50 लोग बैठ के 1-1 लाख, 1.25 लाख अगर मंत्र कर रहे हैं, यानी 50 लाख मंत्र वहाँ हो रहे थे। नलखेड़ा जैसा शक्तिपीठ पूरा ऑरेंज अलर्ट हो गया था, वो टापू पूरा डूब गया था चारों तरफ से। और हवन करने के लाले पड़ गए थे कि ऊपर तक आप अगर गए होंगे तो ऊपर हवन के स्थान तक पानी आने लगा था, पूरा नदी का चारों तरफ डूब गया था। 2-3 दिन सब वहीं फंसे रह गए थे, और जैसे ही हवन हुआ है वैसे सब शांत हो गया। तो हम लोग बगलामुखी कराते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके। गुरुजी तीसरा वचन को समझ में नहीं आ रहा है, ज़रा डिटेल से बताएं। देखिए, एक अहंकार आप नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादा शक्ति होती है वो अहंकार करवा देती है, दिमाग खराब कर देती है, गुरुद्रोह करवा देती है। उसको लगता है बस अब तो शक्ति आ गई, अब लात मार के निकलो गुरु को आगे, अपनी दुकान चौड़ी करो, ठीक है। जब यार गुरु आपको करा रहा है तो इसका मतलब ये है ना कि वो आपको आगे करना चाहता होगा, आपको आगे बढ़ाना चाहता होगा। तो अगर आप अहंकार करेंगे, ठीक है, एक गर्व की बात अलग होती है, एक अहंकार अलग होता है, जो शक्ति में चूर होकर दुनिया की ऐसी तैसी करता है। अहंकार नहीं करना है। दूसरा, गुरुद्रोह नहीं करना है। तो जो भी गुरुद्रोही हों, उनके गुरु ने चाहे उनकी कैसी बीमारी हो, ठीक, लेकिन अगर उन्होंने गुरुद्रोह किया हो तो कृपया विशेष रूप से संपर्क ना करें,
कोई भी गुरु रहा हो, कैसा भी गुरु रहा हो, ठीक है, वैदिक रहा हो, घरवारा, कपालिक, कौलिक, जो भी रहा हो, बिल्कुल संपर्क न करें। ठीक। अब मुझे पता चल जाता है कौन किसने क्या करा है। जब मैं इनको उनको उनको कोई ऐसी गुप्त शक्ति निकाल के दिखा दे रहा हूँ, सिद्ध करा दे रहा हूँ 10 मिनट में, और उससे पूर्व जन्म भी, इनका मेरा पूर्व जन्म भी दिखा है, ठीक है, करा दे रहा हूँ, तो क्या तुम्हें छान छान के नहीं देखूंगा? लेकिन कब बोलना है कब नहीं बोलना है मुझे पता होता है। ठीक है। तो दूसरा हो गया, गुरुद्रोह नहीं करेंगे। तीसरा, इस शक्ति का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। और मैंने पहले वीडियो में बोला है कि इसका सदुपयोग और दुरुपयोग की लोग अपनी अपनी परिभाषा बना लेंगे कि नहीं नहीं मैं तो सट्टे खेलूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, सब खेलते हैं। अगर गलत चीज़ होती तो भगवान ने नहीं पैदा करी होती सट्टा। ठीक है। तो फिर भैया भगवान ने फूल भी पैदा किया है, कांटे पैदा किए हैं। ठीक है। वो लोहा पैदा किया, अब लोहे को गोली बना के किसी को मार दो तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो उसका सदुपयोग कर दिया आपने। क्योंकि ये इस सिद्धि से मैं बहुत कुछ कराने वाला हूँ। इस सिद्धि से षटकर्म की विधियाँ भी बताऊँगा आपको। इसके ऊपर बुक भी लिखी जा रही है पूरा विस्तार में। इसका पूरा पीछे से और पूरा आगे तक सब कुछ उसमें रहेगा। जो जो चीज़ मैं नहीं भी बता पाऊँगा वो सारी चीज़ उसमें आ रही है। तो तीसरा है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग अर्थात आपको मिल तो गई, आप चला रहे बंदूक इधर 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 चारों तरफ, उसका सदुपयोग करिए। फालतू कामों में मत प्रयोग करिए। कोई अगर पीड़ित आ रहा है उसकी सहायतार्थ उसका प्रयोग करिए। अब ऐसा नहीं है कि जिसको प्रश्न पूछने की आदत है वो दिन में अगर 100 प्रश्न पूछेगा तो वो आपसे अगर यहाँ लगा रहेगा ना, आपकी सिद्धि कोई ख़त्म कर देगा। तो आपको सिद्धि के साथ, पावर के साथ ये समझ भी आ जानी चाहिए कब उसको आवाहन करना है, कब उसको बुलाना है, कब उसके माध्यम से उत्तर देना है, कब सामने वाले व्यक्ति को बहला देना है। ठीक। हाँ, मनु जी कह रहे हैं इससे ईगो आ जाएगी, उससे कैसे बचें? यही मैं कह रहा हूँ। अगर आप ध्यान करते हैं, गुरु सानिध्य में हैं, गुरु समर्पित हैं, तो आपको आ ही नहीं सकती है। अगर चालाकी से गुरु से जुड़े हैं, विचार करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से ईगो आएगी और ये वचन जो दिलवाता हूँ आप उसको पालन नहीं कर पाएंगे और वैसे वो विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप पता ही चलेगा, हटा हो जाएगा। आप 10 बार बुलाओगे नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो आप अपने कैरेक्टर, अपनी अहंकार, अपना मान मर्यादा गुरु के समक्ष, है ना, जो भी नीति नियम है उनका पालन करते हुए अगर इसको करेंगे तो निश्चित रूप से इसको लेके बहुत आगे तक जाएंगे। बता रहा हूँ, ये इतिहास में ऐसी घटना मेरी दृष्टि में आज तक नहीं है कि किसी ने ऐसी शक्ति जो कहीं नहीं है, किसी के पास का उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग जानकार हैं वो जानते हैं इसके बारे में, वो भी बहुत प्रचुर मात्रा में, और वो भी अशरीरी, शरीरी कोई नहीं जानता इसके बारे में। ठीक। अगर आप इस ईगो से बचना चाहते हैं तो आपको इन 3 चीज़ का बहुत कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। और ये जो आप मेरे शिष्य देख रहे हैं ना, आलोक जी, अर्पित जी, दिनेश जी, कुलदीप जी, अनुराग जी, ये ऐसे 8, 10, 15, 20 मेरे जो शिष्य हैं, इनको मैंने छान छान के टेस्ट कर करके, मैं बहुत कठिन गुरु हूँ क्योंकि मेरा ईस्ट बहुत कठिन है। और पहले बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ, जिस मास्टर का बच्चा यानी स्टूडेंट अगर किसी अच्छी पोजीशन पे पहुँचेगा तो उस मास्टर के कारण पहुँचेगा। उसने अगर ढिलाई बरती है तो वो कुछ नहीं करेगा, उसने अगर सख्ताई बरती है तो बहुत आगे तक जाएगा। तो टीचर स्ट्रिक्ट होना चाहिए, गुरु बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मर्यादाओं का कड़ाई से पालन करने वाला होना चाहिए। और अगर भैरवनाथ का अगर हो तो बहुत खूंखार होता है। ठीक है। समाज कल्याण के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्लोजर नहीं हूँ, मैं पिना की साधना अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहता हूँ, तो क्या खुद के लिए सही यूज़ करना सही नहीं रहेगा? बिल्कुल, खुद के लिए तो यूज़ करेंगे ही ना आप। भाई जब आपने करी है तो वो आपको मार्गदर्शन देगी।
ध्यान में ले जाने में सहायक है, आपके जीवन में जो निर्णय आपको लेने हैं कौन से सही हैं कौन से गलत हैं उसमें गाइड करेगी। आप सिर्फ 3-4 चीज़ें जो हैं इनको पकड़ के चलिए, इन पे कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप ऐसे हैं तो ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। गुरुजी, दरमन लोग बाबा मदिरा नहीं दे सकते, दुविधा को दूर करें। देखिए विजय उपाध्याय जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूर्णतः तामसिक है। अगर आप दारू नहीं छू सकते हैं, चिकन मटन नहीं छू सकते हैं तो बिल्कुल ना करें, ठीक। पूर्णतः तामसिक है। आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर तामसिक चीज़ है उसको आप दूध दही देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप ना करें, इससे अच्छा है। कन्हैया जी, पिनाकी साधना करना चाहते हैं आप अर्पित जी से संपर्क करें। आप माँ बगलामुखी भैरव साधना करनी है। करण जी, आपको मैंने बोला ना अभी, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं बता देता हूँ उसमें। हाँ, गौरव जी कह रहे हैं ये आपको साधना तामसिक तो नहीं बनाती है। जिस तरह कर्ण पिशाचनी तामसिक खाना खिलवाती है उसके इशारों पर। देखिए इस बात को बहुत गहराई से समझिए। 3 वचन जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, और यहाँ पे ना खोपड़े पे ये बहुत चालाक होता है, और जितनी शक्तियाँ होती हैं बहुत चालाक होती हैं। आप इनकी चालाकी कभी समझ ही नहीं पाएंगे, बहुत चालाक होती हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु को विराजमान करिए, दूसरी शक्ति को नीचे रखिए, अपने ऑर्डर पे चलाइए, इतना बल रखिए कि वो आप कंट्रोल ना करे, आप उसको कंट्रोल करें। और ऐसे ही लोग इस साधना को, किसी भी सिद्धि को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जो अपने खोपड़े बैठा लेंगे, ठीक है, वो उसके हाथों नाचेंगे, वो अपने आप से कराएगी। जैसे आप बोल रहे हैं ना कर्ण पिशाचिनी तामसिक खाना खिलवाती है, सेक्स करवाती है, बिल्कुल करवाएगी। मैं करवाता हूँ कर्ण पिशाचिनी, जो ढंग से नहीं सुनता है, गुरु की मानते हुए नहीं चलता है, वो या तो मास्टरबेट करता है या तो सेक्स करता हुआ पाया जाता है, ऊट पटांग हरकतें करता है और गुरु को त्याग के चला जाता है। तो बहुत बढ़िया करा कर्ण पिशाचिनी ने। ऐसे लोगों को ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल 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 दिलीप जी, सारी साधनाओं को गुप्त रखा जाता है, ठीक है, लेकिन ये मेरी मर्जी है, मैं इसको ओपन करूं चाहे गुप्त रखूं। चलवाती और चलवाती है वह व्यक्ति को भी तामसिक बना देती है, ऐसे तो नहीं है ना गुरुदेव, मतलब सात्विक तो। हाँ हाँ बिल्कुल गौरव जी, ये आदमी सात्विक ही रहेगा। ये जो आदमी मेरे बगल में बैठा है, मेरा शिष्य अनुराग, ये बिल्कुल प्योर सात्विक व्यक्ति है। सात्विक हो ना। हाँ ये प्योर सात्विक है, मुझे लगा मैं भूल गया। ये प्योर सात्विक है, ठीक है। ये कुछ नहीं खाता पीता है, इसके घर में भी कोई कुछ नहीं खाते पीते हैं, ठीक। और सब बहुत बढ़िया फैमिली है, माता पिता सब संपन्न बिल्कुल, ठीक है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा बलिदान करना पड़ता है। आप जिस ऊर्जा में वर्तमान दशा में हैं, जिस भाव दशा में वर्तमान में हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो पीछे वाली ज़मीन आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें मांसपेशियों में ताकत लगानी पड़ेगी, आलस्य को त्यागना पड़ेगा, ऊर्जा लगेगी, तब बल लगेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सात्विक व्यक्ति नहीं कर सकता है, सभी कर सकते हैं। और यहाँ तो लोग आ ही रहे हैं, सात्विक भी आ रहे हैं, तामसिक भी आ रहे हैं, हर प्रकार के लोग आ रहे हैं। लेकिन उसको खाना पीना थोड़ा ना होता है कि भाई आपने जो भोग दिया वो आप खाएंगे ही, उसका भोग आप खाएंगे ही नहीं। हर रोज निरंजन कह रहे हैं हर रोज 2 घंटे बैठ पड़ेगा। निरंजन जी ऐसा है कि शुरुआत में जब तक आपके 5 श्लोक पूरे मैं नहीं खोल देता हूँ तब तक आपको 2 घंटे बैठना पड़ेगा। 11 से 1 बजे का टाइम है उसका, और वो क्रिया करनी पड़ेगी। कभी छूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप तो कोई अनुष्ठान थोड़ा ना कर रहे हैं, कभी कुछ छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आपको ये कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी अगर आप सीरियस हो। पंकज गुप्ता, अहंकार को कैसे मिटाएं? पंकज गुप्ता जी, अहंकार को सबसे पहले अपने गुरु के चरणों पर समर्पित किया जाता है। अपना सर्वस्व, जैसे मेरे एक शिष्य हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने शिष्यों को गुलाम बनाना चाहता हूँ ना, बिल्कुल गुलाम बन जाइए, किसी एक गुरु के गुलाम बन जाइए, बिल्कुल अपना सब मार दीजिए। अगर वास्तविक रूप से आगे बढ़ना है, अपनी बुद्धि को चलाना छोड़ दीजिए। वहाँ पर आप भले ही बहुत बड़े गुरु पदासीन हो, बहुत बड़े तांत्रिक हों, ध्यानस्थ हों, समाधिस्थ हों, लेकिन अगर आपको अहंकार को मारना है, क्योंकि देखिए हर जगह आपको फ़ायदा उठाया जाता है, कहीं भी जाइए, हर जगह। लेकिन गुरु का स्थान ऐसा होता है, गुरु के चरण ऐसे होते हैं जहाँ पर वो आपका फ़ायदा उठाने के लिए नहीं बैठा है, आप कुछ देने के लिए बैठा हुआ है। कोई भी गुरु हो, ठीक है, आप समझ पा रहे हो चाहे ना समझ पा रहे हो, वो आपको देने के लिए बैठा है। परीक्षाओं में तो लूटेगा ही, आपका सब कुछ लूट लेगा, पैसा भी लूट लेगा, मान सम्मान लूट लेगा, क्योंकि तुम उन सब चीज़ों में फंसे हुए हो ना। तो जब तक उन सब चीज़ों को तोड़ेगा नहीं तो तुम उससे कैसे निकलोगे? तुमसे छीनेगा नहीं तो तुमसे कैसे उसको वो आघात देगा? और जब तक तुम्हें आघात नहीं पहुंचेगा, तुम रोगे नहीं, तुम्हें सच्चाई नहीं पता चलेगी कि ये तो मिथ्या थी, ये तो बेकार की चीज़ थी। लेकिन अहंकारी होगा तो गुरु को लात मार के निकल जाएगा। वास्तविक साधक अपने को मारता हुआ, अपना सर्वस्व लुटाता हुआ गुरु के चरणों में लेट जाता है। और आज ही मैं किसी साधक को बता रहा था, आपको बताता हूँ कि दक्षिणा पैसा नहीं होती है। पैसे से कोई गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता है, किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की सीमा ही नहीं है। ना हम कभी दे पाए गुरु दक्षिणा, ना आप दे पाएंगे। गुरु के तपोबल का आंकलन आप पैसे से, गौदान से, जमीन दान से कर ही नहीं सकते। लोगों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है ना। एक व्हाट्सएप गुरु हैं, एक फेसबुक गुरु हैं, एक यूट्यूब गुरु हैं, किताबें गुरु हैं और पाखंडी गुरु हैं। सबका लेके आपने यहाँ बिठा रखा है, तो आप बहुत चालाक हो जाते हैं। अभी मैं अपने एक शिष्य को बता रहा था, बहुत अच्छे शिष्य हैं, बहुत परेशानियों में थे, लेकिन इस समय उनका ऊर्जा, उनका ऑरा मंडल देखने लायक है। अब मैं देखता हूँ तो वह निकलता है। चरणों को इन वास्तविक अश्रुओं से स्नान कराया, वो दक्षिणा थी। ठीक है, और कहाँ चालाक लोग कहाँ समझेंगे। अमित बताएं, और एक समस्या तो भैया मेरे को व्हाट्सएप को, तो मेरे कंसल्टेंसी फीस है 5100, वो जमा करिए और फिर बात करेंगे, ठीक है। भुवनेश्वरी की दीक्षा लेनी है, बिल्कुल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे संपर्क करिए बस व्हाट्सएप पे, ठीक है। अपने डॉक्टर लाइन में कुछ प्रयोग कर सकते हैं, सचिन सैनी जी, डॉक्टर लाइन में बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। आप छुपी हुई चीज़ों को दूसरों के जीवन में जब जान लेंगे, उनकी क्या परेशानियां हैं, उन पीड़ाओं को कैसे दूर करना है, कौन सी जड़ी बूटी देनी है, क्या कराना चाहिए, गुप्त क्रिया, उस सब बताएगी। लेकिन 5 लॉक्स पूरा खुलवा लीजिएगा, ठीक है। 5 लॉक्स का ऐसा नहीं कि सबका एक, अब मैंने ये ध्यान से बता दूं, मैंने 21,000 ख़त्म कर दिया, मैंने 51,000 कर दिया, ठीक है, फ़िल्टर लगा दिया है, कोई भी आए अपने डॉक्टर लाइन में सचिन सैनी जी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, ठीक, और आपने उसको संपर्क करके बोला, भाई इस व्यक्ति का पूरा मुझे बताओ किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कुछ पैरानॉर्मल प्रॉब्लम हो। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखा, दवाई नहीं हिट कर रही हो, पता नहीं चल रहा है, पैदा नहीं हो रहा, बहुत कुछ है। वो आके अगर कुछ बता देती है तो आप उसके संकेत को सत्य समझते हुए उसके इलाज को आप आगे कर सकते हैं, वो ठीक भी हो जाएगी। हाँ प्रणव जी, जो सिद्धि का जो भोग है ना, वो डेली देना चाहिए अगर आप इसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और एक नॉर्मल, मतलब अपना आत्मसंतुष्टि के लिए कि हाँ मेरे पास एक सिद्धि है, तो कभी एक बार दे दिया। तो जितनी आप उसकी मंत्र जाप करते चले जाएंगे, जितना पावर बढ़ाते चले जाएंगे, उतना आपके लिए सही रहेगा, है ना। हिमाचल कब आएंगे? मैं आता हूँ फरवरी में भैया। अच्छा, नहीं नहीं, देखो लाइव डेमो की चालाकी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त भी होनी चाहिए। दशरथ, हाँ पिनाकी जो है मृत आत्माओं से संपर्क करा देती है। यार तुम ये सोचो ना, जो महिषासुर मर्दन के समय थी, इतनी पावरफुल चीज़, ठीक,
जो साक्षात भैरवनाथ जी के उग्र रूप की जटाओं में से निकली हुई है, जो किसी भी साधक को गुरु की शक्ति का दर्शन करा रही है, जो किसी भी साधक को उसके पूर्व जन्म में फटाक से ले जा रही है, घर की शक्तियों को दिखा रही है, तो वो मृत आत्मा से संपर्क क्यों नहीं करवाएगी। ठीक है। और अब मुझे 21,000 वाला मैसेज मत करना, अब 51,000 हो गई भैया, सीधी बात। गुरुजी, बारमन लोग बाबा को मदिरा देने में क्या हानि होती है, मार्गदर्शन करें। ये बारमन है कि ब्राह्मण है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं ब्राह्मण समझ के बात करता हूँ कि आपने ब्राह्मण ही बोला होगा। कोई हानि नहीं होती है, ये आप लोगों की दृष्टि है ना, क्या हानि हो सकती है। और आपको खुद ले तो है नहीं, इसमें कोई हानि तो है नहीं, मैं तो नहीं देखता हूँ भाई, मैं कितने लोगों को करा रहा हूँ, किसी को तो कोई हानि होती नहीं है। ये इस भ्रम से निकल जाइए भाई, है ना विजय जी, इस भ्रम से निकल जाइए, कोई हानि नहीं है। जो मैंने बोला है, गुरु को यहाँ बैठा के चलिए बस। पूछ रहे हैं मयंक जी, अगर मान लीजिए गुरु जी पिशाचनी साधना कर ली, ठीक, और फिर बाद में अपने ही घर का कुछ बुरा देख लिया, या आपने किसी क्लोज की डेथ दिख गई, फिर बाद में खुद को बैलेंस कैसे कर सकते हैं इस सिचुएशन में। मयंक जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। ये जो ध्यान का जो प्रोसेस बताता हूँ ना, ये इसीलिए बताता हूँ कि आपको बैलेंस रखा जाए। जो आप देखते होंगे बहुत सारे तांत्रिक क्या होते हैं, एकदम पागल होके फिरते हैं, गाली गलौज देते फिरेंगे। लेकिन बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि आप इतने उग्र देवता के इष्टमान के बैठे हुए हैं और इतने शांत के बैठे हुए हैं। तो बेटा ध्यान, ठीक। और मेरे स्टेट को मत नापना कि मैं कौन से स्टेट बैठा हूँ। तो किसी की भी डेथ दिखे, किसी को कुछ भी दिखे, आप अगर बैलेंस रहना समझ गए हैं, आप दृष्टा भाव जागृत करके बैठ गए हैं, तो आप किसी भी चीज़ से हिलेंगे नहीं, है ना। लोग सामने साक्षात व्यक्ति की मृत्यु होते हुए डर जाते हैं, कुछ पीछे छाया सी लगी उसमें डर जाते हैं। वो डरने की क्या बात है भाई, मृत्यु काटते सत्य है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मर ही जाओगे ना। तो डरो नहीं, पहली बात तो। दूसरा, व्यथित मत हो, ध्यान करो। ध्यान में चीज़ों को बैलेंस करा जाता है। अरे अशोक जी, बुलाएंगे प्रभु, यहाँ भीड़ बहुत है, यहाँ जगह ही नहीं है रहने की। मैं आपको क्या करूँगा, सर पे थोड़ा ना बैठाऊँगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना। आप कह रहे हैं चरणों का सेवक हूँ, मैं जानता हूँ, शीघ्र नहीं बुला पाऊँगा। अभी कम से कम 1 महीना यहाँ बहुत लाइन लगी हुई है। मेरे को खुद को जो है बीच में तबीयत खराब हो जाती है और नींद नहीं आती है बेकार में, वो सबकी सेवा में लगा रहता हूँ ना। रात्रि साधना दिलीप जी, आपको जब मर्जी हो तब करिए, ठीक है। मैंने अभी बोला कि 5 लॉक जब तक ना खुलें तब तक रात्रि में साधना करनी चाहिए, अगर आपको इसको आगे ले जाना है। ब्रिज किशोर जी, पिनाकी के भोग के बारे में कुछ बता दीजिए। ब्रिज किशोर जी, पिनाकी के भोग के बारे में उसकी सारी डिटेल मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक। लेकिन आपको पिनाकी सिद्धि लेनी पड़ेगी। मैं इसके बारे में और डिटेल बहुत गहरी नहीं बता पाऊंगा ना। राजविंदर सिंह, गुरुजी मैं आप कैसे मिलो, मैं पंजाब तरन तारा से हूँ, चाहता हूँ। राजविंदर जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, है ना, और मुझसे उस समय जानकारी लीजिए कि कैसे क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं ना, आप पिनाकी से पूछ सकते हैं, अपना जीवन मार्गदर्शन ले सकते हैं। कितने घंटे का हो गया भैया, 1 घंटा हो गया तो बंद करें। गुरुदेव जो आपके चरणों में समर्पित रहते हैं उसे आभास होता है, मैंने देखा है गुरुदेव। मोहन जी, हाँ आप जानते हैं, कठिन हैं आप। हाँ बिल्कुल कठिन। दीपक, गुरुजी पिनाकी शक्ति भूत भविष्य तो बताएगी पर कार्य करेगी, जो जो बताए वह कार्य जो जन कल्याण के हों। दीपक जी, 5 लॉक्स यू विल हैव टू ओपन, ठीक। करेगी, सब करेगी। मैं कह रहा हूँ षटकर्म भी बताऊंगा आपको, पता नहीं क्या चीज़ निकल के आई है। और कितने सारे मेरे पास फ़ोन आए हैं, मैसेज आए हैं कि इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन
मैं भी उल्टी खोपड़ी का हूँ ना, मेरे को जो चीज़ मना करी जाती है वो करता ज़रूर हूँ। गुरुजी, क्या किसी के कोई गुरुजी हैं वो ये शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है? कि नहीं कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। किसी के अगर कोई गुरुजी हैं, बिल्कुल शक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है कि मैं किस व्यक्ति को शक्ति दूं और किसको ना दूं, है ना। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हमारे वो गुरुजी, हमारे वो गुरुजी। मुझे गुरुजी से कोई लेना देना नहीं, 1% भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो गुरु ताड़ लेता है ना, वो सामने साधक तो ताड़ नहीं पाता है। कुलदीप जी पीछे बैठे हुए हैं, ये उदाहरण है। कल उन्होंने बहुत सारे लोगों की दर्शन करे हैं। अभी इनका इंटरव्यू कल मैं चलाऊंगा, इनको आप देखिएगा, ठीक है। कतर से कोटि कोटि प्रणाम 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 प्रणाम। अब साधना करना चाहते हैं भैया, मुझे थोड़ा समय दीजिए। इस समय पता है हज़ारों मैसेज और कॉल आ रहे हैं। आप थोड़ा समझने का प्रयास करें कि मैं इसको नहीं करा पाऊँगा बहुत सारे लोगों को। Does it tells about someone on its own or only when asked to it? Means can its behavior be controlled? Yes, Pranav. The behavior of Pinaki Rakshasi can be controlled. I have given you the tool, the Guru. If Guru is between you and Pinaki Rakshasi, then it can be controlled. ठीक है। करण कह रहे हैं गुरुजी दीक्षा साधना के लिए आपके पास आना पड़ेगा क्या? करण जी बिल्कुल आना पड़ेगा, याचना करनी पड़ेगी, भिक्षा मांगनी पड़ेगी, गुरु के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। गुरुदेव मैं भटक रहा हूं बरसों से, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ, मुझे प्रकाश दिखाओ, मुझे साधना का मार्ग दिखाओ। याचक बन के आना पड़ेगा, अश्रु भाव से हृदय से आना पड़ेगा और खोपड़ी घर पे रख के आने का। ठीक। मेडिसिन फील्ड में प्रणव जी मैंने जैसे बताया ना कि आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूछेंगे उसमें बहुत सारा, देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा, उसके साथ बार बार क्वेश्चन पूछिए, बार बार क्वेश्चन पूछिए, क्या क्या करेगी, क्या क्या करेगी, उसमें कैसे हेल्प करेगी, उसमें कैसे हेल्प करेगी। क्यों दिनेश जी? अरे भैया ये रिपीट रिपीट क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? ऊपर नहीं आते हैं कि नीचे नहीं आते हैं? नीचे नहीं आते तो नीचे देखता हूँ उसमें। हाँ, दिलीप इतने बढ़िया क्वेश्चन करता है ना, मजा आ जाती है। षटकर्म क्यों सिखाना चाहिए पिनाकी साधना में? षटकर्म सही या गलत क्या है गुरुजी? षटकर्म क्यों सिखाना हमें इसमें, कृपया बताइए। क्योंकि ये विद्या है प्रभु, विद्या लुप्त नहीं होती है, विद्या आगे बढ़ती है और सही के पास बढ़ती है, और गलत के हाथ में वो गलत जाती है। इसलिए हम सही को देंगे, छान छान के देंगे। ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ षटकर्म तो जितने आए सबको सिखा दिया। जो 5 लोग की बात है ना, 5 लोग की बात इसलिए है कि भैया मेरे आरा मशीन से कट कट के आना पड़ेगा, समझ रहे हो? हाँ। अच्छा भैया, मेरा ये सब थक गया है, मैं बंद कर रहा हूँ। जय श्री काल भैरव।